अस्सलामुअलैकुम। मैं आज बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट केक। ये बहुत मज़े का और बहुत डिलीशियस बनता है। आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप बनाइए। अब चलते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राई फ्रूट केक बनाने के लिए मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट। ये मैंने 3 लिए हैं। आप इसमें जो आपको पसंद ऐड कर सकते हैं। मैंने काजू, पिस्ते और बादाम 3 चीज़ों का यूज़ किया। इन्हीं 3 चीज़ों का मैंने पाउडर बना के हाफ कप वो भी रख लिया है। ये मेरे पास मौजूद है। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर। हाफ टी स्पून में इसमें वनीला एसेंस डालूंगी। 1.5 कप में इसके अंदर ऐड करूंगी चीनी और 1.5 कप ही मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा। हाफ कप मैंने इसमें ले लिया दूध। उसके साथ 4 अंडे हाफ कप ऑयल में इसमें यूज करूंगी। मैंने जो कप की मेजरमेंट ली है वो ये वाला कप मैंने यूज किया है। इसी से मैंने चीनी को जो मैंने पिसी हुई रखी है 1.5 कप मैंने इसको मेजर किया। ये आराम से बाजार में आपको मिल जाएंगे। उसके साथ ही मैंने 1.5 कप मैदा लिया उसमें भी मैंने इसी से मेजरमेंट किया। अब मैं प्रोसीजर स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ऑयल। उसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी पिसी हुई चीनी जो मैंने आपको बताया था मैंने 1.5 कप ली है। इसको मैं लेके इसके अंदर बीट करूंगी और अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी इसका। चीनी और उसके साथ ऑयल को मैंने अच्छा सा बीट कर लिया और ये अच्छा सा पेस्ट बन गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 बाय 1 हम एक अंडा करके डालेंगे, ठीक है। और फिर उसको हम 1 मिनट के लिए बीट करेंगे, फिर हम दूसरा अंडा डालेंगे। अब मैं उसी तरह दोबारा से इसको बीट करने लगी। एक अंडे को मैंने बीट कर लिया है। अब मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। इसी तरह मैं 1 मिनट करूंगी और मैं सारे ऐड करके अंडे उनको बीट करके आपको दिखाऊंगी। तकरीबन मैंने 4 अंडे डाल के इसको अच्छा सा बीट कर लिया। 5 मिनट और मैंने इसको बीट किया है। अब मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डालूंगी और इसको दोबारा से हल्का सा बीट करूंगी। अब इसके अंदर मैंने जो मैदा था जिसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर भी डाला है और उसको मैंने छान लिया है। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूंगी 2 to 3 टेबल स्पून करके ये बैटर मिक्सचर जो कि मैदे का और मैदा और बेकिंग पाउडर का जो मिक्सचर है वो मैं डालूंगी और हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी। पहले वाले को मैंने मिक्स कर लिया है। इसी तरह से फिर मैंने 3 टेबल स्पून डाला और फिर मैं इसको हल्के हाथों से मिक्स करूंगी और मैं तमाम को मिक्स करके आपको बताऊंगी। मैंने इसको हल्के हाथों से अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जो मैंने ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रखा हुआ था, मैं उसको ऐड कर रही हूँ हाफ कप। इसको भी मैं इसी तरह से मिक्स करूंगी हल्के हाथ से। इस स्टेज पे जो मैंने आपको दूध बताया था मैं उसको ऐड करूंगी। ऑलमोस्ट हाफ कप दूध है मेरे पास और मैं इसको भी अच्छा सा मिक्स कर दूंगी। बैटर को तो मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो चीज़ ऐड कर रही हूँ, थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं कटे हुए। उनके अंदर मैं तकरीबन आप कह लें 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। इस मैदे के साथ मैं इनको अच्छा सा मिक्स करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने इसको अच्छा सा मैदे के साथ कोट कर लिया है ड्राई फ्रूट्स को। जब हम इन्हें इस तरह से डालेंगे ना तो जो ड्राई फ्रूट्स हम डालते हैं वो केक के नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद केक के नीचे नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह और ये आपके दरमियान में भी नजर आएंगे और सारी जगह। अब मैं इन ड्राई फ्रूट्स को ऐड करूंगी और दोबारा से हल्का हल्का सा मिक्स करूंगी। मोल्ड के अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है ग्रीस करके और इसके अंदर अब मैं सारा बैटर शामिल कर दूंगी। बैटर मेरा रेडी है और मैं इस केक को बनाऊंगी देगचे के अंदर। अगर आपने इसको ओवन में बनाना है तो 180 डिग्री पे 40 मिनट के लिए आप इसको बेक करेंगे। देगचे में हम इसको बेक करेंगे 40 मिनट के लिए, लेकिन मैं 30 मिनट पे इसको चेक करूंगी। लो टू मीडियम पे मैं इसको रखूंगी। लेकिन उससे पहले हमें देगचे को मैंने पहले से हीट अप कर लिया और ये बहुत ज्यादा हीट अप हो चुका है। अब मैं इसका जो फ्लेम है उसको मैं लो टू मीडियम कर दूंगी। केक को मैंने रख दिया है, बल्कि रखते हुए थोड़ा सा मेरे से ये हिल गया। अब मैं इसको कवर अप कर दूंगी
मैंने इसकी आंच को लो टू मीडियम कर दिया है। थोड़ी देर बाद मैं और थोड़ा सा इसको आहिस्ता कर दूंगी और इसको मैं 40 मिनट के लिए बेक करूंगी, लेकिन 30 मिनट पे मैं इसको चेक ज़रूर करूंगी कि अगर तैयार हो गया तो मैं इसको उतार लूंगी। अच्छा, हम ग्लेस बनाने के लिए लेंगे जाम, 4 टेबलस्पून हम जाम लेंगे और उसके साथ ही पानी भी लेंगे हम उतना ही, और इसको हम पानी के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको हम उसके बाद हम इसको देगची में डाल के चूल्हे पे रखेंगे, इसको अच्छा सा मेल्ट करेंगे और इसके साथ हम ग्लेस तैयार करना शुरू करेंगे। जैसे ये ग्लेस तैयार हो जाएगी, हम इस ग्लेस के अंदर अपने ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद हम उसे केक के ऊपर असेंबल कर देंगे। ग्लेस बनना हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही अच्छी सी हो जाएगी, हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे और अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अच्छा, केक मेरा बहुत अच्छा सा देखें बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का इशू हो गया मेरे लिए, उसकी वजह से मैं आपको ग्लेस जो मैंने इसके ऊपर ग्लेस में ड्राई फ्रूट मिक्स करके लगाने थे वो नहीं दिखा सकी, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल सा है। आपने थोड़ा सा उसको कूल करना है ग्लेस को, उसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं और केक के ऊपर आराम से असम्बल कर देने हैं। वो रिकॉर्डिंग इशू की वजह से हम वो आपको दिखा नहीं सके। हम बिल्कुल आराम से ये देखें, इतना अच्छी केक की लुक आ जाएगी। आप जैसे ही उस ड्राई फ्रूट को ग्लेस के अंदर डालेंगे, इस पर असेंबल करेंगे, तो फाइनली लुक आपके सामने है। ये बहुत नाइस और बहुत मज़े का बना है और बना के मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बहुत मज़े का और बहुत इजी बनता है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा है। अल्लाह हाफिज़।